दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप लगभग 2500 साल पहले के भारत में खड़े हैं। एक ऐसा समय जब छोटे छोटे जनजातीय समूह धीरे धीरे बड़े राज्यों में बदल रहे थे। यही समय था महाजनपदों का समय। लोग खेती करते थे, व्यापार बढ़ रहा था, लोहा मिलने से हथियार मजबूत बन रहे थे। छोटे छोटे राज्य आपस में शक्ति के लिए लड़ते थे और इसी दौर में पूरा उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में बंट गया, जिन्हें कहा गया षोडश महाजनपद। दोस्तों, आज इतिहास में हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी की। तो इस महान साम्राज्य का पहला वंश था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। दूसरा वंश मगध की राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। तीसरा वंश था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। चौथा वंश कौशल वंश की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचवा वंश वज्जे या लिच्छवी वंश की राजधानी वैशाली थी। छठा वंश मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। सातवां वत्स वंश की राजधानी कौशांबी थी। आठवां वंश अश्मक की राजधानी पोतली या पोतन थी। नौवें वंश की राजधानी पांचाल या दक्षिण कंपिल्य या उत्तर अहिच्छत्र थी। 10वां वंश था कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। 11वें वंश मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। 12वें वंश सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। 13वां वंश अश्वक की राजधानी मसनगर थी। 14वां वंश अलकंद या अवंत की राजधानी उज्जैनी व महिष्मती थी। 15वां वंश था कंबोजिस की राजधानी राजापुर या पौरुषपुर थी। 16वां एवं अंतिम वंश की राजधानी गंधार या तक्षशिला थी। इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इस साम्राज्य में गणराज्य महाजनपद वज्जी या वैशाली था तथा मल्ल राजवंश के दो प्रमुख अंग कुशीनगर और पावा थे। गंधार वंश की प्रसिद्ध शिक्षा नगरी तक्षशिला थी।